करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्ध जन और इस भागीदारी मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, संयोजकगण और उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जो मुद्दा लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वर्तमान में जो दिल्ली सरकार चल रही है उसको हम उखाड़ फेंके, ऐसी विचारधारा लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई: समर्थन, सहयोग और सुझाव। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरे देश में एकमात्र ऐसा संगठन है जो पूरे देश में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए काम कर रहा है। इसी क्रम में आज मैं जो इस कार्यक्रम में माननीय DC कपिल साहब को जो सहयोग करने आया हूं, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 1997 में आदरणीय DC कपिल साहब उस आंदोलन के हिस्सा रहे हैं जिस आंदोलन ने इस देश में आरक्षण को बचाने का काम किया। इस देश की सरकार ने जब 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी किए, तो आदरणीय DC कपिल साहब की नेतृत्व में उन 5 आरक्षण को वापस कराने का हमने काम किया। और इनमें एक हमने जज्बा देखा, ईमानदारी देखी, लगन देखी और मेहनत देखी और संगठन को खड़ा करने का एक जज्बा देखा। और उसी जज्बे के आधार पर आज हम लोग इस भागीदारी मोर्चे को यह विश्वास दिलाने आए हैं कि हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन कर्मचारियों के हित में काम करती है, लेकिन दिल्ली और दिल्ली आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां कम से कम 50,000 रेल के कर्मचारी निवास करते हैं। और उन 50,000 दलित रेल कर्मचारियों में अगर उनके परिवार को जोड़ दिया जाए तो लाखों लोग एकत्रित होते हैं। तो मैं किसी विधानसभा की जिम्मेदारी तो नहीं लेता, मैं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी बात नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने चुनाव लड़ा होता तो मुझे 2014 में ही एक राष्ट्रीय पार्टी ने ऑफर किया था, और ऐसी राष्ट्रीय पार्टी ने कि जिसको लोग आज उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। मैं तैयार भी हुआ चुनाव लड़ने के लिए। मैंने नौकरी से BRS लिया और BRS लेने के बाद में जब मैं घर पहुंचा तो मेरी 2 बेटी और पत्नियों ने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ोगे तो हम 3 लोग होंगे जो तुम्हें वोट नहीं देंगे। मैंने विचार छोड़ दिया और उसी दिन से मैंने छोड़ दिया, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में रह करके कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मैं कोई संबंध रखता हूं। लेकिन यह बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बोला, अभी कहा कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि संविधान को क्या बदलेगा कोई, लेकिन संविधान को खत्म करने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी चर्चा अभी की जा रही थी, जो सबसे निचले पायदान पे जो हमारे समाज में खड़ा हुआ समाज है, सफाई कर्मचारी, पहले उसको खत्म करने का काम किया, उसको आउटसोर्सिंग किया और आउटसोर्सिंग करने के बाद जो हमारे सफाई कर्मचारी सरकारी नौकरी पाकर के सम्मान की जिंदगी जी रहे थे, जो
40-40 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे थे, उनको मजबूर कर दिया उनका शोषण करने के लिए। और आज जितने भी सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है दिल्ली के अंदर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो किसी अन्य केंद्रों की सरकार हो। हमारे सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, उसको देख करके मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज मैं इस मंच के माध्यम से माननीय डीसी कपिल साहब को और उनके तमाम साथियों को यह आह्वान करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पहले भी 1997 में आपका समर्थन किया, जिस तरीके से मेरे मुस्लिम भाई ने बोला। हमारे प्रेमी जी ने याद दिलाया था कि समर्थन उस समय भी मुसलमानों ने दिया था, उस समय भी दलित मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बना था और ये एक नारा लगाया गया था अलीगढ़ के अंदर, दलित मुस्लिम भाई भाई दूसरी कौम कहां से आई। तब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1962 में 63 MLA जीत के आए थे, 2 MP जीत करके आए थे। और आज भी जो 2024 में चुनाव हुआ है, मेरे पूर्व वक्ता ने यह सवाल किया था, कहा था कि जीरो में चले गए। मैं जीरो की बात नहीं करता, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। व्यक्तिगत मजबूरी किसी की भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो ने ही इंडिया गठबंधन को मजबूत किया और उसको मजबूर किया एनडीए को के पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। नहीं तो आप जो नारा लगा रहे हो कि हमने रोका है 400 पार के बाद, अगर वो जीरो चिल्ला चिल्ला करके अपना प्रचार प्रसार किया होता तो मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन कमजोर होता और एनडीए मजबूत होता और वो पूर्ण बहुमत में आता। तो दोस्तों, आज आपके पास समय है। जिस तरीके से केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाने का काम किया, डीसी कपिल साहब, हमारे गुलाम साहब जो पूर्ण ताकत के साथ डीसी कपिल साहब का साथ दे रहे हैं, हम भी डीसी कपिल साहब ने कुछ देखा है। एक ईमानदार, कर्मठ और मेहनती इंसान है डीसी कपिल साहब, और 97 से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कभी मुझे याद करते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कपिल साहब आपको कि आप जो मिशन लेकर के चल रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर तो नहीं, इतना हम जरूर विश्वास दिलाई देना चाहते हैं कि रेल परिवारों के अंदर हम ऐसी जान लाने का काम करेंगे, ऐसा काम करने का काम करेंगे कि एक एक रेल के दलित परिवार को हम ये समझाने का काम करेंगे और जो आपका मिशन है उससे जोड़ने का काम हम लोग दिल्ली के अंदर करेंगे। और ये भी मैं आपसे आशा करता हूं कि आप दिल्ली के अंदर तो इस भागीदारी मोर्चे को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देश के अंदर जो स्थिति आज पैदा हो रही है, रेल के अंदर जितने भी संगठन है, सबको बेचने का काम किया जा रहा है, सबको आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। और आउटसोर्सिंग होगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूना पेट के माध्यम से जो आज हम भागीदारी की बात कर रहे हैं, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें भागीदारी दिलवाई थी। जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को भागीदारी मिली, जिसको हम आरक्षण का नाम देकर के बैठे हुए हैं। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन दिलवाया, नौकरियों में सम्मान की जिंदगी जीने का मौका दिया, हमें विधानसभा में भेजने का मौका दिया, हमें संसद में भेजने का मौका दिया, अन्य निकायों में भेजने का मौका दिया। और आज जो हमारे सामने जो स्थिति पैदा हो रही है, इस देश की सरकार तमाम जितने भी सरकारी कार्य है उनको बेचने का काम कर रही है। अगर उनको बेचा जाएगा, उनको आउटसोर्स किया जाएगा, उनको निजीकरण किया जाएगा, अगर उनको प्राइवेटाइजेशन में दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको भागीदारी दिलवाई थी, वो निश्चित रूप से खत्म होने का काम होगा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो अगर संविधान को बचा करके, संविधान की शपथ खा करके, संविधान को हाथ में लेकर के अगर आपने आज एनडीए की सरकार को कमजोर किया है, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया था, उन लोगों ने जय भीम का नारा दिया था, उन सभी लोगों ने संविधान की शपथ ली थी, जिन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने भागीदारी मोर्चे से, उन लोगों से भी सावधान रहे जिन लोगों ने आरक्षण का बिल संसद में फाड़ा था, आज बाबा साहब का नाम लेकर इन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो माननीय डीसी कपिल साहब, मैं सुझाव तो आपको कोई नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मेरा पूर्ण समर्थन आपको है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के 4.5 लाख के मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं नेतागिरी रेल के अंदर करता हूँ, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितने भी रेल के दलित परिवार रह रहे हैं, उनमें एक
SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते एक एक घर में जाऊंगा और एक सुझाव मैं जरूर देकर के जाऊंगा। आपने बोला है कि दलित चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, अब वो भी वाल्मीकि होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, दलित चीफ मिनिस्टर दिल्ली में होना चाहिए, वाल्मीकि होना चाहिए, लेकिन वो भी महिला होनी चाहिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है। और जो हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय हमारे मुस्लिम भाई साहब ने बोला है, इक्वल भागीदारी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर हम भागीदारी की बात कर रहे हैं तो दलित अगर चीफ मिनिस्टर है तो आपके ये मैनिफेस्टो बनाया है, शायद मैं समझता हूँ ये आगे जाके मैनिफेस्टो बनेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा, इसका मैं समर्थन करता हूँ और पूर्ण रूप से आपको सहयोग करने का वायदा करता हूँ। और जो मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय KP चौधरी साहब मंच से उठ गए, उन्होंने हाथ तो लगा दी थी। हम 5 लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज के इस सहयोग के लिए 5,000 रुपये हम आपको अनाउंस करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।